तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, अगर किसी का सपना पूरा करना गुनाह है तो जेठालाल गुनहगार है। किसी को खुशी देना अगर गुनाह है तो जेठालाल गुनहगार है। आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपको जेठालाल गुनहगार लगता है? लेकिन मैं दादा, जेठालाल की वजह से बबीता का कितना बदनामी हुआ है ये मालूम है तुमको? नहीं जेठा जी, भले ही आपने ये मेरे अच्छाई के लिए किया हो, पर आपने ये सही नहीं किया है। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। आज आपके वजह से जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मेरा नाम उस चीज के साथ जुड़ गया। नहीं, ये सही नहीं था जेठा जी। हेलो एवरीवन। रीटा के साथ कौन आया है? मैनू की पता यार। मैं आप सब गोकुल धाम निवासियों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। गुड न्यूज? गुड न्यूज। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर छेदीलाल झटका। नमस्कार। जी हाँ, इन्हीं की कंपनी है जो झटका पान मसाला बनाती है। ये यहाँ क्यों आया है? हाँ, आप सबको थैंक यू कहने के लिए। हाँ? हमारे इंटरव्यू का इन पर बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। हमारी ही तरह कई और लोगों ने भी इनके झटका पान मसाला का विरोध किया है। आपकी विरोध की वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे एहसास हो गया जो हानिकारक पान मसाला देश और समाज को नुकसान पहुंचाता है उसका उत्पादन बंद कर देना चाहिए। मैंने झटका पान मसाला बनाना ही बंद कर दिया है। क्या? थैंक यू। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने सारे एड्स वापस खींच लिए। बबीता, Really? वेरी गुड। हाँ बबीता जी, आपकी तस्वीर वाले सारे होर्डिंग्स इन्होंने हटा दिए हैं। अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू रीटा, तुम्हें भी थैंक यू। हाँ रीटा, थैंक यू सो मच। एक मिनट। जेठालाल ने जो गलती की उसकी वजह से सब कुछ इतना बढ़िया हो गया। अब बताइए बबीता जी, अय्यर साहब, आपका क्या कहना है? एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि जेठा जी ने मेरी तस्वीर यहाँ पे दे दी। नहीं तो कोई और मॉडल पैसे लेके यही ऐड करती और फिर ना कोई विरोध होता, ना इसे बनाने वाले की आंखें खुलती और इसका उत्पादन भी बंद नहीं होता। हाँ, बरोबर। और फिर यही चीजें हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाती रहती। सही बात है। तो जेठा जी, अच्छा हुआ कि आपने मेरी तस्वीर दे दी यहाँ पे। हाँ, देख बेटा, तुझसे गलती तो हुई है, लेकिन तेरा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए तेरी गलती से अच्छा काम हो गया। बापू जी, हाँ,
तूने तो गड़ा खानदान का नाम ऊंचा कर दिया बापूजी। हाँ हाँ। चुप के पापा। अरे हेलो होता है। जेठालाल तुम तो विलन बनते बनते हीरो बन गए। बापूजी हाँ हीरो। जेठा भाई, आपकी गलती से अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया। जेठा जी, आई एम रियली सॉरी। आप सच में मेरे वेल विशर हो। मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा और पता नहीं गुस्से में मैंने आपको कितना कुछ ऐसे ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी जेठा जी। नहीं बबीता जी, आपका गुस्सा एकदम जायज था। मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में आप खुद ही फंस गए। और जेठालाल तुम भी टेंशन में आ गए और हम भी टेंशन में आ गए। 1 सेकेंड जेठा जी, आई एम वेरी सॉरी। अरे आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू जेठालाल। पर एक बात समझ में नहीं आई कि बबीता जी के होर्डिंग पे कलर किसने लगाया? वो मैंने ही लगवाया था ताकि पान मसाले की जाहिरात में कोई बबीता जी का चेहरा देख ना ले, इसलिए। वो आइडिया भी मेरा ही था। देखा? अरे क्या बात है। स्मार्ट मूव। चलिए चालू जी, पांडे जी चलिए। कहाँ चलिए? किधर चलिए? ये गोकुल धाम में हमेशा यही होता है। पहले कोई गुनाह होता है, फिर आप लोग कंप्लेंट करते हो और गुनहगार को खुद पकड़कर मुझे बेकार में यहाँ बुलाते हो। ये हर बार का क्या नाटक है आप लोगों का? क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? मैं तंग आ गया हूँ आप लोगों के इस रवैये से। सॉरी पांडे जी। प्लीज देखिए, आप नाराज मत होइए। आप मुझे और मेहता सबको गिरफ्तार कर लीजिए ना। कीजिए। किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? हाँ? किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? अरे पगले, तुम्हारी वजह से समाज और सेहत के लिए हानिकारक पान मसाला की फैक्ट्री बंद हो गई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वही तो मैं कह रही हूँ। ये चालू पांडे गुनहगार को डंडे मारता है, ईमानदार और अच्छे इंसान को नहीं मारता। जो हुआ उससे मैं नाराज नहीं हूं, खुश हूं, क्योंकि पुलिस का काम भी तो समाज की सेवा करना है ना। आप लोगों की सोसाइटी में जितना प्यार और भाईचारा है, उतना ही समाज के हर सोसाइटी में प्यार और भाईचारा हो जाए ना, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। वो त्याग करने के लिए भी इंस्पेक्टर चालू पांडे तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इस देश के हर समाज सोसाइटी में वैसे ही प्यार और भाईचारा बना रहना चाहिए। काश ऐसा ही प्यार और भाईचारा पूरे देश में हो जाए। अब मैं चलता हूं। नेक्स्ट टाइम किसी को भी सरप्राइज देने से पहले उसे जरूर बता देना। प्लीज। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। कम ऑन मूव। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे कोई बात नहीं जेठिया, अब जो हुआ सो हुआ। अंत भला तो सब भला। तो मैं क्या कहती हूँ, इतनी अच्छी बात हुई है और सब लोग अर्ध गोलाकार में भी खड़े हैं, तो गरबा हो जाए। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता
गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। अरे भाई खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। हाँ हाँ, खुशी का दिन तो है ही, साथ में सजा देने का भी दिन है। सजा देने का दिन? सजा किसे? आपको। मुझे? मुझे क्यों भाई? मैंने क्या किया? धोखा दिया आपने, मुझे धोखा दिया तारक। जेठा भाई के साथ जितनी भी बार आप बाहर गए, मुझसे झूठ बोल के बाहर गए, बहाने बना के, मुझे उल्लू बना के बाहर गए ना। कभी कुत्ते का बहाना तो कभी जॉगिंग का बहाना, दिया ना धोखा। भाई कौन धोखा देना चाहता है, लेकिन क्या है कि जेठालाल को बबीता जी को सरप्राइज देना था, बस इसीलिए नहीं बताया। पर तारक, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं आपका राज राज ही रखूंगी। याद कीजिए तारक, शादी के वक्त आपने क्या क्या कस्में खाई थी। हम हमेशा एक दूसरे को हर बात सच सच बताएंगे, कभी जिंदगी में एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। हाँ भाई कसम खाई थी अंजलि, और तुम पे भरोसा भी है। फिर क्या हुआ? कहाँ गया वो भरोसा? आपको पता है तारक, आपने मुझे ये बात अगर पहले बता दी होती तो बात इतनी शायद नहीं बढ़ती। अरे बात बढ़ने की बात नहीं है अंजलि भाई, एक तरफ तुम्हारे प्यार की कसम, दूसरी तरफ जेठालाल ने दोस्ती की कसम दिला दी, तो मैं क्या करता? मैं फंस गया। बस बबीता जी को सरप्राइज देना था, वो खुश हो, बस इसी चक्कर में नहीं बताया। अच्छा, तो आज ये भी बता दीजिए कि अब तक जिंदगी में आपने कौन कौन सी बात मुझसे छुपाई और क्या क्या झूठ बोले हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं अंजलि, ये तो दोस्ती की खातिर बोल दिया, बाकी मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। बस तारक, आप भी मेरी बात क्लियर कट सुन लीजिए। आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपने मुझसे झूठ बोला या छोटी से छोटी बात भी छुपाई ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी। कितने दिन के लिए? हाँ? नहीं बाबा, नहीं, मेरे कहने का मतलब अंजलि तुम मायके चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता अंजलि। देखो मैंने सिर्फ दोस्ती की खातिर झूठ बोल दिया, वरना मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे सामने बोल ही नहीं सकता, सिर्फ दोस्ती की खातिर। पक्का? हाँ हाँ। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे? लिख के दूं? नहीं नहीं, ऐसे लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है, उतना तो भरोसा है मुझे अपने पति पे। वैसे एक बात कहूं तारक, जब आप यूं सच बोलते हैं और मुझसे कोई बात नहीं छुपाते ना, तो बड़े स्वीट लगते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। और दूसरी एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं आपसे। आपने अपने दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में साथ देके अपनी दोस्ती को एक अलग ऊंचाई दे दी, एक अलग ऊंचा दर्जा दे दिया। दोस्ती आसान नहीं होती अंजलि, और जब दोस्ती कर ली जाए तो हर मुश्किल आसान भी हो जाती है। दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, और कर ली जाए तो निभाना बहुत मुश्किल है, फिर भले ही लोहे के चने क्यों न चबाने पड़े। हाँ, वैसे ही जेठा भाई मेरे पति को फायर ब्रिगेड थोड़ी ना कहते हैं। और तारक, आपकी इस अनोखी दोस्ती के खातिर ही मैंने आज आपको माफ किया, क्योंकि मैं आज आपसे बहुत खुश हूँ। भाई खुश तो होना ही चाहिए, आज तो 4-4 खुशियां मिली है। 4-4 खुशी की बात? हाँ। कौन सी? पहली खुशी, उस हानिकारक पान मसाले का प्रोडक्शन बंद हो गया। बहुत अच्छा हुआ। दूसरी खुशी, बबीता जी खुश हो गई। तीसरी खुशी, जेठालाल खुश। और तारक, चौथी खुशी? अरे भाई मेरा दोस्त खुश तो मैं भी खुश। हाँ, बात तो सच है, वहाँ जेठा भाई खुश, यहाँ आप खुश तो मैं भी खुश। ए भाई, बापूजी आप? तूने फिर से अकेले अकेले नाचना गाना शुरू कर दिया। कहीं फिर से किसी को सरप्राइज देने की तो नहीं सोच रहे ना? नहीं नहीं, ये तो बापूजी आपके आशीर्वाद से सब टेंशन दूर हो गया, उसकी खुशी में जा रहा। ऐसा सच कहूं बापूजी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा डर मुझे आपका ही लग रहा था। मेरा? तो मुझसे क्यों डर रहा था भाई? नहीं मतलब, ये होल्डिंग का जो भी कांड हुआ उसके पीछे मेरा हाथ है, ऐसा अगर आपको पता चलता तो पता नहीं आप मेरा क्या हाल करते। अरे क्या हाल करते क्या जेठिया? अगर तू सच में कसूरवार होता तो तेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। वही मुझे डर था बापूजी। ये तो अच्छा है जेठिया कि इस बार भगवान की कृपा से तू बच गया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, किसी को खुशी देने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। नहीं नहीं बापूजी नहीं। चल अभी टेंशन मत ले, जो हुआ उसे भूल जा और शांति से सो जा। हाँ बापूजी, पिछले 2 दिन से सब टेंशन की वजह से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। आज है चैन की नींद सोऊंगा। सो जा। ओके बापू। हाँ।
आ गए टप्पू के पापा? आ गया भाई, आ गया। पूरा दिन भागम भाग करने के बाद इंसान को बेडरूम में तो आना ही पड़ता है, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ उसको शांति मिलती है। मैं भी 2 दिन से भागम भाग कर रहा हूँ। आज है इन्हें चैन की नींद सोऊंगा। रुकिए, अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। अरे बाप रे, अभी ये क्या नया टेंशन है? क्या मतलब, क्या खास बात करनी है? वो बबीता जी का मॉडलिंग का सपना देखकर मेरी भी इच्छा जगी है कि मैं भी मॉडलिंग करूं। अरे भाई, एक टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरा कहाँ शुरू कर रही है दया? क्या टेंशन क्या है इसमें? अरे रहने देना भाई, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं मॉडलिंग करूंगी तो ठेंगा बजेगा? अरे नहीं, मैंने उम्दाद का पानी पिया है। देखिए मैं कैसे मॉडलिंग करती हूँ, देखिए मेरी अदा। वाह दया, वाह, खतरनाक, जबरदस्त, वाह, मजा आ गया, वाह। तो अब कहिए, क्या कमी है मुझ में? अरे तुझ में नहीं है कोई कमी, इसीलिए तो तू मुझे गमी। गमी? मतलब पसंद आई। तो बताइए, कब मेरा ये सपना पूरा कर रहे हैं? तू जब बोले तब। तू कहे तो कल के कल मैं तेरे फोटो लेके सब बड़ी बड़ी कंपनी में पहुंच जाऊं। तू कहे तो चंकी को कल के कल बोल देता हूँ कि भाई तेरे बढ़िया से बढ़िया फोटो खींचे, और वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी को जानता हो, जो ये जाहिरात बनाते हो, वहाँ तेरे फोटो भेज दे। सच? सच? टप्पू के पापा, आप मेरा सपना पूरा करने के लिए इतना सब करेंगे? आज तो बड़ी। अरे तू मेरा पहला प्यार है दया, तू मेरी अर्धांगिनी है, और तेरा सपना पूरा करना मतलब मेरा सपना पूरा करने के बराबर ही है ना। तू बस आवाज कर, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। बस बस, मुझे यही सुनना था। मुझे कोई मॉडलिंग नहीं करना है। मैं तो आपके साथ मस्ती कर रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके जैसे पतिदेव मिले। नहीं दया, भगवान का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि मुझे तेरे जैसी पत्नी मिली। जब सब मेरे खिलाफ थे तो एक तू ही थी जिसने मेरा साथ दिया। आपका साथ तो दूंगी ही ना, आप मेरे पतिदेव हैं। आपके हर सुख दुख में साथ देना मेरा धर्म है। चल अब सो जाए। चलिए सो जाते हैं, 5 बजे उठना भी है। 5 बजे? क्यों, कल क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर 5 बजे क्यों उठना है? क्योंकि मैं रोज 5 बजे उठती हूँ ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ। आप तो आराम से सोते रहना। तो ठीक, थैंक यू। अरे चलो। कहाँ जा रही है? सोने। हाँ, मैं बोला चलो मतलब कोई वापस बाहर जा रही है क्या? सावरियो रे मरो सावरियो, હું તો મોલ્ડિંગ માંગુને દઈ દે ડરિયો, હું તો મોલ્ડિંગ માંગુ। बस सो जा। गुड नाइट। तुझे और कुछ चाहिए टपरा? नहीं दादाजी, मेरा हो गया। दादाजी आपने कुछ लिया ही नहीं। अरे नहीं बस बेटा, मेरा हो गया। मैं भी जेठिया की तरह कम खाने में मानता हूँ। आपको किसने कहा मैं कम खाने में मानता हूँ बाबूजी? तो क्या ज्यादा खाने में मानता है? नहीं, ज्यादा खाने में नहीं मानता हूँ, पर जितनी भूख लगे उतना तो खाना ही चाहिए ना। अरे हाँ भाई हाँ, जितनी भूख हो उतना तो खाना ही चाहिए। अरे जेठे मैं मस्ती कर रहा था भाई। क्या पापा, आप एकदम बोले हो, आपको मस्ती समझ में ही नहीं आती। ओ भाई, बापूजी मेरी मस्ती करे ना उतना बहुत है।
अभी तू मेरी मस्ती मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे, वरना हमारे गड़ा खानदान का नाम डुबाएगा। नो पापा, मैं गड़ा खानदान का नाम रोशन करूंगा और आपका भी नाम रोशन करूंगा। और पापा आप चाहो ना तो आपका नाम अभी के अभी रोशन कर सकता हूँ। अभी के अभी? हाँ। कैसे? 1 मिनट। ओ भाई क्या कर रहा है? पापा मैं ये लाइट पे आपका नाम लिख रहा हूँ, फिर जब भी ये लाइट जलेगी तो हो जाएगा ना आपका नाम रोशन। बैठ जा इधर, बैठ जा। ओके। क्या बापूजी आप भी हंस रहे हैं? ये आपका लाड प्यार की वजह से ही ये सर पे चढ़ गया है। अरे जेठिया तुझे तो खुश होना चाहिए, अपना टप्पू कितना तेज हो गया है। हाँ करेक्ट करेक्ट दादाजी, थैंक यू। बाय दादाजी, बाय पापा। मम्मी आई बेटा। मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ बेटा, नाश्ता बराबर किया नहीं दिखा। हाँ मम्मी किया। चलो बाय बाय, जय जिनेंद्र, बाय बाय बाय। जय जिनेंद्र, संभाल के जाना। पापा डोंट वरी। पता नहीं ये कॉलेज पढ़ने जाता है या पढ़ाने। हाँ? बहुत होशियार है, इससे भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। और तू भाई अभी दोपहर का खाना खा के ही उठेगा या अभी दुकान भी जाएगा? नहीं मेरा हो गया, बस मैं दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे दया, हाय लॉर्ड मंजुला। हाय लॉर्ड दया, टमेटो घी गोड़ खातू तू, नदियाना वाचा तू आस पास रे कैसे बाका मजा? हाँ मजा में, एकदम मजा में। बापूजी आपने मंजुला को पहचाना? वो मेरे अहमदाबाद वाले प्रवीण मामा और चंपा मम्मी है ना, उनकी बेटी मंजुला। अरे हाँ बराबर, मंजुला। नमस्ते चाचा जी। हाँ जीते रहो बेटा। चाचा जी देना आपके बारे में हमेशा कहती रहती है, तुझे पिता से बढ़कर ससुर जी मिले। मुझे भी तो बेटे जैसी बहू मिली है। क्या जीजा जी, भाई आप कैसे शांत बगुला की तरह खड़े हो? मैंने और की नहीं? हाँ मंजुला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई? हमारी शादी में मेरे जूते और सुंदर ने तुम्हारे घर की छत पे ही छुपाए थे ना। याद है। और बका ये बता, घर में सब कैसे हैं? एकदम मजा। और बता तू मुंबई में कब आई और यहाँ सुबह सुबह हमारे घर कैसे? दरअसल ना मैं एक फंक्शन अटेंड करने आई थी, तो वापस जा रही थी, सोचा तुझे भी दया अपने साथ अहमदाबाद लेके चलूं। अहमदाबाद? वो मेरी ननद है ना डिम्पल, उसकी शादी है और उसकी साड़ियों की शॉपिंग करनी है। तू साथ चलना, तू साथ रहेगी ना तो शॉपिंग बहुत बढ़िया होती है। वैसे भी दया तेरा सिलेक्शन ना बहुत बढ़िया होता है। सुना क्या कहा? मेरा सिलेक्शन बहुत बढ़िया होता है। वो तो है ही ना। वो साड़ी की बात कर रही है। अभी कुछ देर में ना मेरे हस्बैंड कार लेकर आएंगे, फिर हम अभी के अभी अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। अभी क्या अभी? हाँ अभी के अभी जाएंगे ताकि जल्दी से पहुंच जाएंगे, फिर फटाफट से शॉपिंग निपटा लेंगे। और दया तुम आज और सुंदर वीरा से भी मिल लेना और सुबह की फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाना। टप्पू के पापा मैं जाऊँ अहमदाबाद? वो क्या है, माँ के दर्शन भी हो जाएंगे। अरे इतना क्या सोच रहे जीजा जी? हाँ बोल दीजिए ना। ऐसे कैसे हाँ बोल दूं? यहाँ दया के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। कौन सा पत्ता हिलाना है तुझे भाई? मुझे बोल, मैं हिला देता हूँ। नहीं मतलब वो रसोई खाना वो सबकी मैं बात कर रहा हूँ बापूजी। क्या है, आप तो घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का तो चलता नहीं है आपको, तो आपके लिए बोल रहा था मैं। अरे मैं एक दिन खाकरा खा लूंगा तो कोई दुबला नहीं हो जाऊंगा। बहू तू जा अहमदाबाद और वेवान को हमारी याद देना। आओ बेटा। थैंक यू बापूजी। हाँ टप्पू के पापा, बापूजी ने तो हाँ कह दी। बापूजी ने हाँ कह दी तो अभी जाओ और क्या। थैंक यू जीजा जी, अभी तो तुरंत हाँ कह दी, वरना सारे हस्बैंड ना इतनी जल्दी ऐसे मानते नहीं है। अरे मुझे भी तजुर्बे है, वरना टप्पू के पापा इतनी जल्दी हाँ नहीं कहते। हाँ जीजा जी आप भी चलो ना हमारे साथ अहमदाबाद, गाड़ी में जगह भी है। अच्छा चलिए ना टप्पू के पापा, माँ और सुंदरीरा भी खुश हो जाएंगे। और कई दिनों से हम लोग घूमने भी नहीं गए हैं, तो घूमने भी हो जाएगा।
वैसे भी सुंदर को मिलके मेरा सर घूमने ही लगता है। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? चलिए ना। क्या चलिए दया, तू तो जानती है मैं दुकान छोड़ के ऐसे नहीं निकल सकता। अरे जीजा जी, पैसा पैसा क्या करते हो? ओ, ये दया के सारे रिश्तेदार इतने जानलेवा क्यों है? थैंक यू मंजुला, लेकिन क्या है कि मैं नहीं निकल सकता। क्या जीजा जी, खुद काम करते रहते हो? एक दो आदमी रख लो दुकान में। अरे एक दो नहीं, तीन तीन आदमी है दुकान में। हाँ, तो क्या वो विश्वासु नहीं है? सब विश्वासु है, लेकिन मुझे भी रहना पड़ता है दुकान में, मैं नहीं निकल सकता। दया आ रही है ना, दया तू निकल। और सुन, वो कबाट में मैंने कुछ पैसे भी रखे हैं, तो ले लेना याद से। तुझे भी अगर कुछ खरीदी करने का मन हो तो खरीदी कर ले। हाँ? थैंक यू। और सुन, संभल के जाना, और मैं बागा को बोल के तेरी कल की फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ। हाँ ठीक है टप्पू के पापा। और हाँ, पहुँचते ही फोन कर देना। हाँ हाँ फोन कर दूंगी। हाँ। और क्या बोलते हैं वो, हैप्पी जुनरी रोड। ओहो हाँ थैंक यू। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संभल के जाना। चलो पक्का तू थोड़ी देर हिचका खा, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। बापूजी ने हाँ बोल दिया, इसलिए मुझे भी दया को हाँ बोलना पड़ा। पता नहीं दया के बगैर एक दिन भी कैसे निकलेगा। अरे ये क्या, बबीता जी भी बाहर गाँव जा रहे हो? बबीता जी हाय। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता? नहीं, क्यों? आपको क्यों ऐसा लगा? नहीं, वो दया भी अभी अहमदाबाद जा रही है, और आपको ये बैग के साथ देखा तो मुझे लगा। तो आपको ये लगा कि मैं अपनी मायके कलकत्ता जा रही हूँ, राइट? हाँ, क्या पता मायके जाने का सीजन चल रहा हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो ये बैग ये बस ऊपर ले जाना है। तो आप चलिए, मैं पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, वो अय्यर गए। अरे छोड़िए अय्यर भाई को, मैं हूँ ना, मैं पहुंचा देता हूँ। चल। देखा, बहुत वजन है इसमें। जेठा जी आप रहने दीजिए, आप नहीं उठा पाओगे। ये क्या बोल दिया आपने बबीता जी? अभी तो मुझे मेरी ताकत आपको दिखानी ही पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, आप चलिए, मैं पहुंचाता हूँ। अभी तो मैं पहुंचा के ही रहूंगा, आप चलिए। जेठा जी प्लीज प्लीज रहने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप खड़े रहिए। एक हाथ में बैग और एक हाथ में आप, दोनों को मैं उठा के आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। तो फिर ओके ठीक है। जेठा जी रहने दीजिए ना प्लीज। रुके, मैं आपको उठा लेता हूँ। ओह माय गॉड। बबीता जी को कहने के लिए कह तो दिया, लेकिन ये सच में बहुत भारी है। कैसे ले जाऊंगा ऊपर? हे भगवान, कुछ रास्ता दिखाओ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। थैंक यू। आइए आइए मेहता साहब, आइए। सही टाइम पे आए हैं। क्यों, क्या मतलब? ये बैग बबीता जी के घर पे पहुंचानी, जरा मदद कीजिए ना। अरे जेठालाल, इस बैग में मेरी मदद की क्या जरूरत है? ये तो तुम अकेले भी ले जा सकते हो। नहीं भाई, पहले देख के मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन ये एक आदमी का काम नहीं है। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, तुम भी ना यार, सुबह सुबह। कुछ बहुत भारी है भाई। हाँ, क्या तो? है क्या इसमें? क्या पता? क्या पता क्या मतलब जेठालाल, तुम ही लेके आए हो तो तुम्हें तो पता ही होगा ना। नहीं भाई, मैं नहीं लेके आया हूँ, मैं तो अच्छा भला दुकान जा रहा था। बबीता जी को बैग के साथ यहाँ खड़ा हुआ देखा तो मैंने सोचा चलो पड़ोसी धर्म निभाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो उनको बोला कि आप चलिए, मैं बैग ऊपर पहुंचाता हूँ। लेकिन उठाने गया तो पता चला बहुत भारी है। इसलिए आइए जरा मदद कीजिए। आ जेठालाल, तुम खुद तो फंसते हो, मुझे साथ में क्यों फंसाते हो भाई? मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, तो आप निकलिए। नहीं निकलिए निकलिए। बबीता जी के और भी कई पड़ोसी है जो खुशी खुशी उनकी मदद करना चाहेंगे। आप निकलिए। चलो। अच्छा भला ऑफिस जाना था, कुली बन गया। अरे छोड़ो भाई, रहने दीजिए ना भाई, जाइए ना ऑफिस आप। चलो ना भाई, नौटंकी बंद करो ना, उठाओ। अरे बहुत भारी है यार।
मेहता साहब बेमन से उठाएंगे तो भारी ही लगेगा, दिल से उठाइए। कैसे कैसे दिल से कैसे उठाया जाता है? ऐसे एकदम ऐसे खुशी खुशी जोर लगा के हई सा, जोर चलो चलो जोर लगा के हई सा, जोर लगा के हई सा, शाबाश चलो बस चलो। अरे जेठालाल यार क्या कर दो तुम्हारे चक्कर में यार। 2 मिनट सारा पड़ोसी धर्म क्या तुम्हें ही निभाना है? चलो 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 बस ऐसे रुकते रुकते जाएंगे, पहुंच जाएंगे। चलो 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 थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट में जाइए। आइए आइए एक मिनट, थोड़ा राइट राइट में आइए। अरे यार सुबह से बिना बात के तुम बहुत लेफ्ट राइट करा चुके हो जेठालाल। चलो भाई अभी अरे चल ही रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ जेठालाल। अरे मेहता साहब सारा वजन मुझ पे आ रहा है, जरा आप भी उठाइए बैग को। तो ठीक है 1 मिनट रुक जाते हैं, लग देते हैं। चलो क्या कर रहे हैं मेहता साहब? मैंने क्या किया जेठालाल? तुमने बोला सारा वजन तुम पे आ रहा है तो मैंने कहा रख देते हैं, मैंने रख दिया। ऐसे कोई रखता है बैग? आपने सरका दी बैग को। अरे कुछ जानबूझ के किया है क्या जेठालाल? चला गया। अभी जाइए लेके आइए। मैं अकेला? चलो तुम ही बोल रहे थे बाहर है बाहर है तो आधे रास्ते तक पहुंच भी गए थे यार। क्या तो मैं कुछ जानबूझ के, मुझे मजा थोड़ी आ रहा है उठा के चलने में जेठालाल में। अबे ऐसे कोई छोड़ता है बैग? चलो भलाई का जमाना ही नहीं है जेठालाल। चलो अरे रखो रखो फोन ले। नहीं बैग को मत छोड़ना वरना फिर से सड़क जाएगी। ठीक है जाने दो फोन, मुझे क्या। तो बंद हो गया। अरे यार ये लगता है किसी को अर्जेंट काम में बार बार फोन कर रहा है। अरे भाई साहब जरा ये बैग पकड़ेंगे, मेरा फोन बज रहा है तो मैं जरा फोन पे बात कर लूं प्लीज। भाई साहब फोन कहाँ है आपका? यहाँ ऊपर की जेब में। हेलो हेलो हेलो, कमाल है कोई बोल ही नहीं रहा। अरे भाई साहब नहीं बोल रहा तो जाने दो ना, काट दो फोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो छोड़ो। अरे बार बार फोन कर रहे, कुछ अर्जेंट काम होगा वो, उसमें देखो खाली नंबर है कि नाम भी है। अरे होगा कोई फालतू आदमी ऐसे ही, छोड़ो ना जेठालाल। 1 मिनट मेहता साहब। भाई साहब नाम है मेहता साहब। आप क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? मैं कैसे फोन करूंगा जेठालाल? देखो ना तुम्हारे सामने, मेरे तो दोनों हाथ एंगेज है, मैं कैसे फोन कर सकता हूँ? अरे तो फिर फोन कहाँ है आपका? मेरा फोन तो पैंट की जेब में है। लगता है अपने आप लग गया होगा गलती से। अरे भाई साहब 1 मिनट बैग पकड़ो ना, मैं जरा फोन निकाल के मेरा फोन लॉक कर दूं। कमाल की बात करते हैं भाई साहब, जब मैं फोन उठा सकता हूँ तो क्या फोन लॉक नहीं कर सकता? कहाँ है आपका फोन? ओ पैंट की जेब में, राइट वाले। ठीक है नो प्रॉब्लम। अरे I'll take it out, I'll take it out। भाई साहब एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए मैंने आपका फोन लॉक कर दिया। मैं ऊपर ही डालता हूँ। अच्छा लीजिए आपका फोन और ये लीजिए भाई साहब आपका फोन। हाँ ठीक है ओके एक्सक्यूज मी। नंबर का चालू आदमी निकला। मेरी आपकी किसी की भी मदद नहीं की, बैग उठाया ही नहीं इसने। हर आदमी मेरे जैसा भोला थोड़ी होता है जेठालाल। हाँ चलिए चलिए अभी चलिए। अब थोड़ा उठाओ मेहता साहब। सॉरी 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 वापस कर रहा हूँ यार। अरे मेहता साहब आप ही, अरे यहाँ पे आ जाइए। बस बस यहीं पे रख दीजिए। जेठा जी मैंने आपको पहले ही कहा था इसका बहुत वजन है, आप नहीं उठा पाओगे। नहीं मैंने तो बैग उठा ली थी, वो तो मेहता साहब धरा रहे हैं। कहने लगे उनकी आज कसरत नहीं हुई तो इसे बहाने कसरत हो जाएगी, तो मैंने बोला चलो ठीक है आपके साथ साथ उनके भी मदद कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ जेठालाल थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। हाँ थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच मेहता साहब। नहीं मुझे कहेगा थैंक यू बबीता जी। मैंने तो सिर्फ हाथ लगाया है, सारा वजन तो जेठालाल ने उठाया है। अच्छा
मैं तो कहता हूँ आगे भी ऐसी कोई भारी चीज उठा के ऊपर लानी हो या इससे भी भारी चीज लानी हो तो आप जेठालाल को ही बुलाना। बबीता वो बैग, अरे जेठालाल बैठा था। बबीता ये बैग ऊपर कौन लेकर आया? जेठालाल नहीं नहीं, मैं और मेहता साहब हम दोनों मिलके लेके आए। अरे फालतू का मेहनत किया आप दोनों ने। यह बैग उठाने के लिए मैं हेल्पर को ही लेने गया था। हाँ लेकिन वो बबीता जी बेचारे क्या कंपाउंड में कब से बैग के साथ खड़े थे, आपकी राह देख रहे थे। आप आए नहीं तो कब तक राह देखते हैं, इसलिए मैंने बोला कि चलो मेहता साहब और हम दोनों उठा के लेके आए। सॉरी बबीता, एक्चुअली कोई हेल्पर मिल ही नहीं रहा था। इट्स ओके। थैंक यू मैं दादा, थैंक यू जेठालाल। आप दोनों इतना हैवी बैग उठाकर ऊपर लेकर आए। हाँ थैंक यू सो मच। अरे उसमें थैंक यू क्या, पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, नहीं मेहता साहब? वैसे है क्या इसमें अय्यर भाई? मतलब इसमें साइंस का बुक्स है। ओहो, इतनी मेहनत की और सामान निकला अय्यर भाई का। क्या है, मेरा एक फ्रेंड वो यूएस गया है, तो जाते समय वो रिसर्च का सारा बुक मेरे को देके गया। अभी सुबह ही हम लोग उसको एयरपोर्ट छोड़ कर आए। अच्छा। साहब मैं निकलूं? ओहो सॉरी यार, लेकिन तुम्हारा कितना पैसा बनता है वो मैं दे देता हूँ। नहीं साहब रहने दो, ठीक है। अरे ठीक है क्या भाई, तुम्हारा भी टाइम तो खोटे हुआ ही ना। हाँ वो प्यार से दे रहे हैं, ले लो। अय्यर भाई 50 रुपए दे दो। हाँ दे दो। मेरे पास 50 रुपीज चेंज नहीं है। बबीता तुम्हारे पास तो होगा? हाँ मैं लेके आती हूँ। मैं दे देता हूँ, मेरे पास है छुट्टा। अरे नहीं, आप अरे 50 रुपए में क्या अभी अरे धन्यवाद भैया। जेठालाल तुम क्या 50 रुपए में क्या? अरे आप लोग बैठे ना, मैं चाय कॉफी कुछ लेके आती हूँ। हाँ नहीं मुझे तो जरा ऑफिस जाना है, मैं निकलता हूँ। हाँ मुझे भी दुकान जाना है बबीता जी। अच्छा ओके। वंस अगेन थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू जेठालाल। आप लोग इतना हैवी बैग उठाकर ऊपर लेकर आए, लेकिन बबीता यह बैग ऊपर लाना ही नहीं था। What? क्या है बबीता, इस बैग को कल वापस ऑफिस लेके जाना है, इसलिए मैं सोच रहा था कि यह बैग मेहता साहब के घर पे नहीं तो सोसाइटी ऑफिस में रख देते तो अच्छा होता। यार तो अभी मेरे घर पर रखना है? नहीं रहने दो, अभी यहाँ पर ऊपर लेकर ही आ गए तो रहने दो। कल मैं ऑफिस से हेल्पर बुला लूंगा, वो उसको यहाँ से घर से डायरेक्ट ऑफिस में पहुंचा देगा। हाँ नहीं वैसे अगर अभी मेहता साहब के घर पे रखनी है तो कोई टेंशन नहीं है, उठा के रख देंगे। है मेहता साहब? नहीं अभी जरूरत नहीं है। जेठालाल बोला ना अय्यर भाई ने अभी कि वो कल हेल्पर ले आएंगे तब रख देंगे। हाँ चलो मैं निकलता हूँ, ऑफिस देर हो रही है। ओके बाय। चलो मैं भी निकलता हूँ। ओके चलो। ओके मेहता साहब, मेहता साहब सुबह अच्छी कसरत हो गई नहीं? कसरत हो गई जेठालाल, कमर टूट गई मेरी। आइंदा ऐसी कोई भी समाज सेवा हो ना जेठालाल तो मुझे इन्वॉल्व मत करना प्लीज। अरे देखिए तू अभी तक यही है? तू तो कब से निकला था दुकान जाने के लिए? हाँ वो थोड़ी समाज सेवा करने में टाइम लग गया बापूजी। समाज सेवा? हाँ वो दया गई अहमदाबाद। हाँ वो अभी गई। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गार्डन में जा रहा हूँ। हाँ तो चलिए मैं रिक्शा में छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं भाई, मैं घर से चलने के लिए निकला हूँ तो चल के ही जाऊँ। चलता हूँ। ओके जय जिनेंद्र बाबू। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र चाचा। जेठालाल रहे भाभी अहमदाबाद गई है? हाँ वो उसके मामा की बेटी मंजुला आई थी तो उसके साथ एक दिन के लिए गई अहमदाबाद, कल तक आ जाएगी वापस। अच्छा चलो। ओह गुड मॉर्निंग पोपटलाल। क्या भाई है? एक मिनट रुको। क्या? हाँ क्या हम लोग के इधर वॉचमैन है जो आपको सलाम ठोक रहे हैं गुड मॉर्निंग साहब, और आप हाँ करके निकल रहे, सामने गुड मॉर्निंग तो बोलो। अरे भाई मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। या ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, या कपड़े इस्त्री करवाने के लिए लॉन्ड्री में गया तो लॉन्ड्री भी बंद है। अब ये सारे कपड़े मुझे इस्त्री करने पड़ेंगे। करो ना भाई पोपटलाल, पैसे बचेंगे तुम्हारे, करो। अरे पैसे बचाने के चक्कर में टाइम खर्च होता है, उसका क्या? पर आप तो जानते ही होंगे टाइम इज मनी। अरे तो फिर वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम? ऊपर जाओ कपड़े इस्त्री करो, जाओ टाइम बचाओ भाई, चलो। अरे भाई मैं नहीं रुका था, आप लोगों ने रोका था मुझे। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको नहीं रोका, ये इन भाई साहब ने आपको रोका और गुड मॉर्निंग बोला है। हाँ
भाई साहब। तो क्या भाभी जी? अरे ये आदमी हमारी सोसाइटी में रहता है। आदमी? तो क्या औरत? अच्छा चलो आदमी नहीं औरत नहीं छोड़ो। ये पोपटलाल हमारी सोसाइटी में रहता है, हमारा पड़ोसी है, तो उसको मैं गुड मॉर्निंग भी ना बोलूं? बोलो जेठालाल, जरूर बोलो, लेकिन फायदा क्या गुड मॉर्निंग बोलने का? अगले ने तो गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया, उल्टा दोष हमारे सर मर दिया कि हमने इसे रोका, इसका टाइम वेस्ट किया। बताओ। सॉरी भाई सॉरी। गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, गुड बाय। अरे इसको जाना ही नहीं है, गुड नाइट बोल दिया, फिर भी यहीं खड़ा है। हम लोग चलते हैं, छोड़ो। हाँ चलो चलो चलो। गुड नाइट नाइट में बोलते। जाने भाई, अबे खड़े खड़े इधर क्या? अरे ओ नक्का साहब, अरे रुको। नट्टू काका। हाँ हाँ बेटा। क्या लगता है सेठ जी आज दुकान आएंगे? कल बेचारे बहुत टेंशन में लग रहे थे, पता नहीं फिर उनके साथ क्या हुआ। कल मैंने सेठ जी को फोन किया था, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। सेठ जी कहीं पुलिस स्टेशन में ना हो। अरे बाप रे, भगवान करे सब कुछ सही सलामत हो, वरना कोई किसी को सरप्राइज देने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी ने बबीता जी की खुशी के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बेचारे खुद ही फंस गए। हाँ। सेठ जी की कुंडली भी अजीब है। नट्टू काका, मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं तो बावरी जी को कभी कोई सरप्राइज दूंगा ही नहीं। पता नहीं अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। अरे पगले, एक बार बुरा अनुभव हुआ तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अरे सरप्राइज तो देनी ही चाहिए, सरप्राइज का मजा ही कुछ और है। बागा जरा सोचो, सेठ जी अचानक हमारी पगार बढ़ाकर हमें सरप्राइज दे तो हमें कितनी खुशी होगी। वो बात तो सही है नट्टू काका। एक काम करते हैं नट्टू काका, सेठ जी को फोन करते हैं, पता तो चले क्या हुआ। लगा। नट्टू काका, सेठ जी ने फोन कट कर दिया। फिर से ट्राई करता हूँ। लगा लगा। अरे बाप रे नट्टू काका, सेठ जी ने फोन फिर से कट कर दिया, कहीं फंस तो नहीं गए? अरे क्या है भाई, क्यों बार बार फोन कर रहा है? अरे सेठ जी आ गए। नट्टू काका, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए। हे हे। अरे क्या हुआ, इतना क्यों खुश रहे आप दोनों? सेठ जी आप सुखरूप हेमखेम दुकान पर आ गए, इसलिए हम दोनों खुश हो गए हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैं तो रोज सुखरूप हेमखेम दुकान आता ही हूँ ना। हा? अरे सेठ जी। हाँ सेठ जी, कल हमें बहुत टेंशन हो गया था। टेंशन? किस बात का टेंशन? वो फिर आगे क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे बबीता जी, होर्डिंग, गोकुलधाम निवासी। हाँ हाँ भाई बताता हूँ, सब विगतवार बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैं यहाँ से सोसाइटी गया तो वहाँ तो पुलिस आई हुई थी और चंकी भी पकड़ा गया था। सब लोग मुझे गुनहगार समझ रहे थे, यहाँ तक कि बबीता जी ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। लेकिन मेरे अच्छे कर्म और बापूजी के आशीर्वाद से एक जबरदस्त चमत्कार हो गया। चमत्कार? कैसा चमत्कार सेठ जी? अरे वो झटका पान मसाला का जो मालिक है ना, छेदीलाल झटका जी, वो हमारी सोसाइटी में आए थे। सोसाइटी में? हाँ। वो क्यों आए थे? झटका करने? झगड़ा करने? अरे नहीं, क्या हुआ, ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात का इतना विरोध हुआ, उससे छेदीलाल झटका जी की आंखें खुल गई और उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं हानिकारक पान मसाला बनाना बंद करता हूँ। अगर बनेगा ही नहीं तो कोई खाएगा ही नहीं, और कोई खाएगा ही नहीं तो कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। अरे वाह 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 सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। वाह सेठ जी, आपकी सरप्राइज की वजह से तो बहुत बड़ा काम हो गया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू बागा। वैसे सेठ जी, ये सब हुआ उसमें सेठानी जी को तो टेंशन हो गया होगा नहीं? अरे नहीं नहीं नट्टू काका, दया ही थी, जिसको मुझ पे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। नट्टू काका, सेठानी जी कभी भी दिमाग से नहीं, दिल से सोचती हैं, इसलिए वो कभी भी गलत नहीं होती। राइटली सेड। सच में दया तो दया है। वो मेरे दिलो दिमाग को जितना समझती है उतना तो कोई नहीं समझता। पता नहीं आज का पूरा एक दिन उसके बगैर कैसे निकलेगा। क्यों? सेठानी जी कहीं बाहर गाँव जा रही है? हाँ, वो एक दिन के लिए अहमदाबाद गई है। एक दिन के लिए? कोई इमरजेंसी? अरे नहीं नहीं, वो उसके मामा की बेटी आई थी मंजुला, तो वो साथ में ले गई है। चलो भाई, अभी बहुत बातें हो गई, अभी कुछ काम वाम करे। Of
कोर्स। कम ऑन बागा, बैक टू वर्क। क्या करूं? अरे क्या क्या करूं? ये क्या है सब? अरे भाई नया साल शुरू हो गया, क्रिसमस कब की चली गई, फिर भी ये सब निकाला क्यों नहीं? सेठ जी, मैंने तो नट्टू काका से कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों नट्टू काका? पैसे बचाने के लिए। हैं? क्या है सेठ जी कि अभी पेंटर को बुलाऊंगा तो ये सब साफ करने के लिए वो पैसे लेगा। इससे अच्छा है थोड़े दिनों बाद उत्तरायण आने वाली है, तो उस समय पतंग फिरकी ये सब पेंट करने के लिए पेंटर को बुलाना पड़ेगा ना। तो वो पेंट करेगा कहाँ? सब साफ करके पेंट करना पड़ेगा ना। तो एक ही खर्चे में दो काम हो जाएंगे, साफ भी हो जाएगा और पेंट भी हो जाएगा। वाह वाह नट्टू काका, वाह भागा, सीख सीख नट्टू काका से कुछ सीख। सेठ जी, मैं तो नट्टू काका से 2400 घंटे कुछ ना कुछ सीखते ही रहता हूँ। My loving child, stay blessed. बहुत लेट हो गया पोपटलाल। लेट तो होगा ही ना, एक अकेली जान कितना कुछ करेगी। आज अगर मेरी बीवी होती तो कितनी मदद हो जाती। इस्त्री किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस घर में भी शहनाई बजेगी। और फिर मिसेस पोपटलाल मिस्टर पोपटलाल का ध्यान रखेगी। इसे क्या हुआ? गरम क्यों नहीं हो रही? लाइट तो है। भाई चल, चालू हो जा, लेट हो रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो। ओहो, इसको भी आज ही बिगड़ना था। ओ भाई, तुझे कुंवारे लोगों के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है? हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाऊं? क्या करूं अभी? इस वक्त किससे इस्त्री मांगू? भिड़े से इस्त्री लेकर आता हूं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। आप मेरी साड़ी को इस्त्री मत किया कीजिए। क्यों, मैं अच्छा नहीं करता? नहीं नहीं, वो मस्त करते हो उल्टा। आपने की हुई साड़ी की इस्त्री तो साड़ी धोने के बाद भी एकदम मस्त वैसी की वैसी कड़क रहती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मना क्यों कर रही हो? वो कोई आपको साड़ी को इस्त्री करते वक्त देखता है तो आपका मजाक बनता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा, दरवाजा भी खुला रखा है इस्त्री का। अरे माधवी, आंसू दे। अगर बनता है मजाक तो बनने दो, मुझे परवाह नहीं है, उल्टा मुझे अच्छा लगता है। तुम जब भी मेरी इस्त्री की हुई साड़ी पहनती हो ना तो खुशी के मारे मेरा दिल ढोल की तरह बजने लगता है। खरच। और तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। आहो नहीं, सुनो माधवी, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 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 मैं नदी में नाव हाँक रहा हूँ। हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे जीवन भर यूं ही तुम्हारी साड़ियों को इस्त्री करता रहूं। वाह बेड़े वाह। पोपटलाल, तुम कब आए? अरे भाई, जब तुम नदी में नाव हाँक रहे थे तब। पोपटलाल, ऐसे सीधे थोड़ी अंदर कोई आता है। तो और कैसे आता है? नहीं मतलब बेल बजानी चाहिए ना दरवाजे पे। अरे भाई, दरवाजा आधा खुला था तो मैं बेल बजाकर तुम्हारी बिजली का बिल क्यों बढ़ाऊं? सीधे अंदर आ गया। मैं समझना नामुमकिन ही है। क्या पोपट भौजी पार्टी? हाँ, थैंक यू। हाँ बोलो, क्या काम था? मुझे कपड़े इस्त्री करने। पोपटलाल, ये क्या मजाक है? यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री खोल के रखी है। भाई मेरी पूरी बात तो सुनो। इस्त्री मैं ही करूंगा कपड़ों की, तुम्हें सिर्फ इस्त्री देनी है। दरअसल बहुत सारे कपड़े जमा हो गए इस्त्री के लिए और चमको लॉन्ड्री बंद है। अचानक मेरी इस्त्री भी आज ही खराब हो गई है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और एक भी कपड़ा रेडी नहीं है इस्त्री किया हुआ। अब तुम ही बताओ, बिना प्रेस किए हुए कपड़ों के मैं प्रेस में कैसे जाऊं? अच्छा। लेकिन सॉरी पोपटलाल, मैं तुम्हें इस्त्री नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी चीज समय पे लौटा दे नहीं हो। कौन सी चीज नहीं लौटाई भाई आज तक? ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुमसे ली और तुम्हें वक्त पे वापस नहीं दी? अभी कुछ दिन पहले तुम्हें 2000 रुपए दिए थे, वो
तो वो दिए तो थे तुम्हें टाइम पे। हाँ लेकिन वो अब्दुल ने दिए थे। अरे हाँ लेकिन बाद में मैंने अब्दुल को दे दिए थे। तुम्हें तो तुम्हारी चीज वापस टाइम पे मिल गई ना। माधवी भाभी समझाइए ना भिड़े को। आहो। नहीं माधवी तुम बीच में मत बोलो। और पोपटलाल दरअसल वजह कुछ और है। अच्छा क्या वजह? ये स्त्री मुझे शादी में मिली है। मतलब तूने शादी में दहेज लिया था? नहीं नहीं पोपट भाजी, हम लोगों ने गिफ्ट की थी इनको शादी में। हाँ गिफ्ट दिया था, गिफ्ट। और वैसे भी इस स्त्री के साथ हमारी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है। अगर इसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस स्त्री को कुछ नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस स्त्री को कुछ नहीं होगा। काम खत्म होते ही तुम्हें वापस कर दूंगा शाम को। शाम को? अभी प्रेस के लिए लेट हो रहा है ना। आहो। ठीक है मैं देता हूँ स्त्री, लेकिन इसे कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि बाद में झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे भाई आता ऐसे पकड़, खाली ऐसे पकड़ के रख बस। मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल अपने छाते को साक्षी मानकर अपनी होने वाली बीवी की कसम खाकर ये कहता हूं कि मैं आज शाम तक तुम्हारी स्त्री तुम्हें वापस कर दूंगा। पर अगर शाम तक मैंने तुम्हारी स्त्री तुम्हें नहीं लौटाई तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी। बस अब खुश? पोपट भाजी, एक स्त्री के लिए इतनी बड़ी कसम खाने की क्या जरूरत है? नहीं इसमें कोई टेंशन नहीं है माधवी भाभी। मुझे सिर्फ कपड़े इस्त्री करके स्त्री लौटानी है ना, कोई टेंशन। हाँ बराबर ठीक है। तुम ये स्त्री लेके जाओ, तुम ये लेके जाओ और शाम को वापस दे देना। हाँ ये हुई ना बात। भिड़े हाँ। ये गरम नहीं है? तुम्हें अभी गरम करके भी चाहिए स्त्री? अरे भाई मेरा मतलब है कि गरम नहीं है वो अच्छा है। गरम होगी तो हाथ जल जाएगा ना। ये कौन सा टोनेशन है? चलो चलता हूँ। और पोपट भाजी नाश्ता करके जाइए। शाम को स्त्री लौटाने आऊंगा तब। आपका वो है ना वो स्पेशल आइटम, कोथिंबीर वड़ी और वो पोहे, और बाद में चाय। चला लेट हो रहा है ना प्रेस जाने के लिए। चलो। हाँ गुड डे। हाँ ओके। यहाँ नक्की। हाँ। अरे दरवाजा बंद करके जाता हूँ। तो पोपटलाल भी अजीब है नहीं? काई नहीं हो अजीब वगैरह, सीधे है बेचारे। जलेबी की तरह सीधा। क्या कुछ भी। एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोकुल धाम सोसाइटी में रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है। कभी कोई काम अटकता नहीं। सब एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हेलो। नहीं अभी नहीं हुई। अरे करनी है ना भाई, जिंदगी भर कंवारा थोड़ी रहना है। क्या आप 100% गारंटी लेते हैं कि शादी करवाएंगे? नहीं तो फीस वापस। कितनी फीस है आपकी? क्या 35,000? अरे 35,000 में तो पूरी शादी हो जाती है। आप रहने दो भाई, मैं लड़की ढूंढ लूंगा। रखो फोन। इसको देखो लूटने के लिए बैठे। ये क्या हो गया? ये तो गई काम से। भिड़े को पता चला तो पोपटलाल। ये क्या कर दिया तुम्हें पोपटलाल? मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। मैंने तुम्हें लेके जाने के लिए मना किया था ना मना। तुमने क्या बोला था? मैं अपने छाते को साक्षी मानकर होने वाले बीवी की कसम खाता हूँ कि अगर शाम तक मैंने स्त्री नहीं लौटाई तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। सही कहा था तुमने, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। अरे तुमसे एक स्त्री नहीं संभलती, स्त्री को क्या संभालोगी तुम? रहो तुम जिंदगी भर कंवारे रहो। नहीं भिड़े मुझे माफ कर दे भाई, ऐसा श्राप मत दे। नहीं मुझे कुंवारा भिड़े। ओह ये सपना था, बहुत भयानक सपना था भाई। भिड़े को पता चले उसके पहले कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं अब। अब्दुल
अब्दुल, अरे कहाँ चला जाता है? जरूरत होती है तो मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आज। अरे पोपट भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे तुझे ढूंढ रहा हूँ भाई। क्यों? अरे भाई बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। इस्त्री रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? अरे स्त्री नहीं, स्त्री स्त्री। कानपुर में हड़ताल है। सॉरी सॉरी, आपको इस्त्री रिपेयर वाला चाहिए? हाँ। पास में एक जबरदस्त इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, तो जल्दी एड्रेस बता। पोपट भाई, उसको मिलने के लिए आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? उसके यहाँ इस्त्री रिपेयर करवाने वालों की लाइन लगती है? अरे नहीं नहीं, वो गांव गया है, 2 दिन के बाद आएगा। अरे भाई, तो अभी जो मिलेगा उसके बारे में बता ना। पोपट भाई, आप जेठा भाई की दुकान पे क्यों नहीं चले जाते? भागा भाई है ना, दुनिया के हर चीज को रिपेयर करता है, आपको तो मालूम है। वो आपकी स्त्री को भी रिपेयर कर देगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जेठालाल की दुकान पर ही जाता हूँ। लेकिन सुन भाई, इसके बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना। ये तो सबको पता है। कैसे? कब पता चला? भागा भाई दुनिया की हर चीज को रिपेयर करता है, ये तो सबको पता है। अरे भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ। स्त्री के बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना, और खास करके भिड़े को। क्यों? ये भिड़े की स्त्री है, उसने मुझे दी थी और मुझसे बिगड़ गई। और तू तो जानता है ना, उसे पता चलेगा तो मुझ पे बहुत बिगड़ेगा। ये स्त्री जैसी थी वैसी करके उसे वापस दे दूं तो मेरा टेंशन खत्म। नहीं, मैंने भी अपनी होने वाली बीवी की कसम क्यों खाई? कसम तोड़ भी नहीं सकता। बहुत बड़ी कसम खा ली आपने। अरे रुके क्यों? जल्दी जाइए, निकलिए।